राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, सीएम योगी ने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है नगर विकास विभाग के साथ। सीएम की ये महत्वपूर्ण बैठक है। जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाएं विकसित होंगी, बेहतरीन नगरीय अवस्थापना का मानक भी बढ़ेगी। ये सीएम योगी की ओर से कहा गया है। नगर पालिकाओं में गौरवपथ स्मार्ट क्लासरूम बनेगी, ईवी स्टेशन और डिजिटल सेवाएं भी विकसित की जाएंगी। लखनऊ कानपुर रूट पर जल्द ही 200 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी ताकि जनता को इससे लाभ मिल सके। अन्य नगरों में 650 बसें खरीदने की बड़ी योजना तैयार की गई है। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज, खेल परिसर भी बनाया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री जब बैठक कर रहे थे तो इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और इसी दौरान ये भी मुख्यमंत्री की ओर से इस बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया कि नगर पालिकाओं में गौरवपथ स्मार्ट पथ बनाए जाएंगे, वे स्टेशन डिजिटल सेवाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ साथ लखनऊ कानपुर रूट पर जल्दी 200 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अन्य नगरों में 650 बसें खरीदने की बड़ी योजना तैयार की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री एक तो बैठक कर रहे हैं जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इसमें जो मंथन है वो जारी है, इस पर आपसे अपडेट चाहूंगी। और दूसरा ये कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की है और प्रदेश को कैसे आगे लेकर के जाना है, खेल परिसर कैसे विकसित हो, इन सभी चीजों को लेकर के उन्होंने आज इस बैठक में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। क्या अपडेट इस बैठक को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 5 कालीदास यानी उनके सरकारी आवास पर एक भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो एनडीए के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनको लेकर बैठक चल रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला बड़ा प्रदेश है और बहुत कुछ ये तमाम रास्ते तय करता है दिल्ली के। तो इस चुनाव में बहुत अहम भूमिका उत्तर प्रदेश की भी रहने वाली है। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास जो 36 जो सांसद बीजेपी के पास में है, एनडीए की बात करें तो विपक्ष की बात करें तो करीब जो सांसद हैं उनको देखते हुए और आपस में मंथन हो रहा है कि जो एनडीए के सांसद हैं उन पे पास बैठक करके और उनका जो वोट है, उनके प्रत्याशी भारतीय नहीं एनडीए के प्रत्याशी को वोट कैसे मिले और कोई वोट खराब न होने पावे। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की भी तमाम आशंकाएं बढ़ रही हैं, तमाम खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें या विपक्षी दलों की बात करें, इंडिया गठबंधन की सांसदों की बात करें कि क्रॉस वोटिंग होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सामने चुनौती होगी कि अपने जो सांसद हैं उनका जो वोट है वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में डलवा सकें और विपक्ष की कोशिश करें कि हो विपक्ष के जो एनडीए के जो सांसद हैं उनके भी वोट उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में कामयाब होगी। फिलहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके पहले आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास की एक बड़ी बैठक की है जिसमें नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा इस बैठक में मौजूद थे। नगर विकास विभाग के तमाम जो अधिकारी थे उस बैठक में मौजूद थे। अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद भी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो नगर पालिका को और जिला मुख्यालय को कनेक्टिविटी को लेकर के सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है कि गौरव पथ बनाए जाएंगे, उसमें जो बसों का संचालन है वो बढ़ाया जाएगा और ये भी मैंने इलेक्ट्रिक बसों को लेकर सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। जैसे कानपुर और लखनऊ शहर को जोड़ने के लिए करीब 200 बसें जल्द ही चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक बस चलेगी और अन्य शहरों के लिए 650 बसें नई खरीदने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यानी स्मार्ट क्लासेस से लगा करके, पढ़ाई से लगा करके और जो जिला मुख्यालय को नगर पालिका को जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यानी गांव भी कहीं ना कहीं विकसित होंगे। अगर इस तरीके से जब आज की जो बैठक है, जब धरातल पर ये तमाम जो चीजें उतरेंगी तो निश्चित रूप से एक जो गांव है वो कहीं ना कहीं शहर से कनेक्ट होंगे और गांव में भी कहीं ना कहीं खुशहाली आएगी। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग जो केंद्र है वो लखनऊ में बनाने के निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इसको काम को पूरा किया जाए और इस पर काम किया जाए।
तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी, यानी गांव को शहर को जोड़ने की बात। गांव में जो सुविधाएं शहर में मिलती हैं वो गांव में मिले, उनकी कनेक्टिविटी बढ़े, आवागमन बढ़े, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो, शहर की तरीके से गांव का भी विकास हो सके। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद थे, तमाम अधिकारी मौजूद थे। बैठक का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए हैं, धरातल पर कब उतरेंगे हालांकि सवाल उठता है, लेकिन अगर धरातल पर उतरेगा तो मुझे लगता है कि शहर के साथ साथ गांव भी विकसित होंगे, नगर पालिकाएं भी विकसित होंगी, और आने वाले समय में जब चुनाव होने वाला भी है तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि गांव के जो लोग हैं वो भाजपा से जुड़ें, सरकार से जुड़ें। और मुझे लगता है यही वजह है कि पहल सरकार ने कर दी है, विकास कैसे जाए, शहर से किस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़े, लोगों को जीवन आसान हो, आने जाने में सुविधाएं मिले, स्मार्ट क्लासेस हो, और ई वाहन का जो एक बढ़ोतरी हो, जो प्रदूषण है वो कम हो, वातावरण शुद्ध हो। इन सब तमाम चीजों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो दिशा निर्देश दिए हैं। बिल्कुल अनूप, खेल परिसर भी विकसित किया जाएगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री इस बैठक में ऐलान करते हुए नजर आए हैं और एक महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने ये भी लिया है। कुल मिलाकर खेल और खिलाड़ियों पर भी मुख्यमंत्री का एक विशेष जोरदार फोकस रहा है। बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव की जो प्रतिभा है वो शहर में लाना चाहते हैं, वो जो गांव की प्रतिभा है वो उसको एक मंच देना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से आपने देखा होगा कि गांव के जो खिलाड़ी हैं आज मेडल पा रहे हैं। पिछली अगर एक दशक पिछली अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में अगर मेडल की संख्या कम होती थी, आज उत्तर प्रदेश भी कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी जो है वो प्रतिभावान हो चुके हैं, वो मेडल जीत कर ला रहे हैं, वो कांस्य पदक जीत रहे हैं। तो खेलों को बढ़ावा दे रही सरकार, और कोशिश सरकार की है कि गांव के जो प्रतिभा है वो बाहर आए, मंच पर पहुंचे, एक देश का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे। और यही वजह है कि खेल के साथ साथ तमाम सुख सुविधाएं खिलाड़ियों के बढ़ाना, उनकी सरकारी नौकरी देने की बात जो सरकार ने की थी वो भी लगातार पूरा कर रही है। यानी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन सरकार की तरफ से मिल रहा है, उनका जो सम्मान है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अब यही वजह है कि विकास के साथ साथ जो खिलाड़ी वर्ग है, या फिर यह समझिए कि जो शहर की कनेक्टिविटी है, या फिर गांव से शहर को जोड़ने की बात कही गई है, गौरव पथ बनाने की बात कही गई है, इन सब चीजों पर सरकार अब काम कर रही है। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की है जिसमें ये उन्होंने ऐलान किया है कि गांव से और शहर तक की जो कनेक्टिविटी है उसको कैसे जोड़ा जाए, खेल परिसर का निर्माण करने के लिए उन्होंने कहा है। और इस दौरान ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि खेल परिसर बनेगा तो इससे खेल और खिलाड़ियों का जो मनोबल है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर एक खेल और खिलाड़ियों की ओर सरकार की जो एक बड़ी रुझान है वो भी देखने को मिला है।